वहाँ की वहीं ये हवा थम जाए। हूँ ऐसा मुसाफिर बहा हूँ मैं पानियों में, तेरे रास्ते में बहाल हूँ जवानियों में। है तुझको तमाम लिखा, है सुबह शाम लिखा, है ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। है ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अपनी बाहों का दम है वफा हम कदम, जो भी रास्ता मिला है वो होता गया। अपने जज्बों के संग है खुदा हम सफर, जो रुलाने था आया वो रोता गया। जो तुझको सलाम लिखा, तेरा ऊंचा मकाम लिखा, है ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मंजिलों की लगन न कोई है थकन, जागता है दिलों में ऐसा हौसला। अपनी खातिर हमें कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो तुझे वो है हमारा सिला। अपनी पहचान लिखा, तुझको है तमाम लिखा, है ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसा हौसला, अपनी खातिर हमें कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो तुझे वो है हमारा सिला। अपनी पहचान लिखा, तुझको है तमाम लिखा, है ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, कॉलेज के 8वें सालाना यौम वालिदैन की तकरीब में ज़र्क बर्क खाकी वर्दी में मलबूस कॉलेज परेड का पहला दस्ता परेड कमांडर कैडेट कैप्टन मलिक मोहम्मद अली खान की क़यादत में मार्च करते हुए परेड ग्राउंड में दाखिल हो रहा है। ये दस्ता 4 पायलट गाइड, टेबल पार्टी और 6 निशानदार कैडेट्स पर मुश्तमिल है।
इन कैडेट्स की सिपाहियाना शान और आंखों में मौजूद चमक, इनके बुलंद इरादों की तर्जुमान और रोशन मुस्तकबिल की मजहर है। इस दस्ते में मौजूद परेड कमांडर और निशानदार कैडेट्स परेड ग्राउंड में अपने अपने मखसूस मकाम पर पोजीशन संभालेंगे, जबकि पायलट गाइड सलामी के चबूतरे पर अपने फराइज सरअंजाम देंगे। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। खुदा ने रंग बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तो रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। मिटाया कैसरो कसरा के इस्तबदार को जिसने, वो क्या था जोरे हैदर, फक्रे बूजर, सिद्के सुलमानी। Malik Muhammad Ali Khan has called the college parade standing outside the parade ground. The cadets outside showed their nice spirit and valor by raising the slogan of Allahu Akbar. मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, परेड कमांडर कैडेट कैप्टन मलिक मोहम्मद अली खान परेड के दस्तों को परेड ग्राउंड में दाखिल होने का कौशन दे चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ शुरकाए तकरीब, जैसा कि आप देख सकते हैं, परेड ग्राउंड के जनूबी दरवाजे से परेड के चाको चौबंद दस्ते मार्च करते हुए परेड ग्राउंड में दाखिल हो रहे हैं। आज की ये परेड 6 चाको चौबंद दस्तों पर मुश्तमिल है। ये दस्ते अस्करी शान का मुजाहरा करते हुए परेड ग्राउंड की जीनत बनेंगे। Dear audience, each house holds one platoon. Cadets with yellow pips belong to Mukkar House. Cadets with red pips represent Umar House. Cadets having dark blue pips are representing Usman House. Cadets with maroon pips are from Haider House. Jinnah House is symbolized by green pips, while cadets with orange pips belongs to Iqbal House. Each corps will take its respective spots in the parade ground and will stop on the caution of parade commander Malik Muhammad Ali Khan. हम न हो तो जमाने की सांस रुक जाए, हम न हो तो जमाने की सांस रुक जाए, कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। मोहम्मद अली खान परचम पार्टी को मार्च इन करने की हिदायत कर चुके हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ शुरकाए तकरीब से दरख्वास्त है कि कौमी परचम के एहतराम में खड़े हो जाएं। परचम पार्टी पूरी शान के साथ परेड ग्राउंड में दाखिल हो रही है। कैडेट्स का जज्बा और एतमाद इनके आला अज़ाइम का तर्जुमान है। इन कैडेट्स का जोश और वलवला देखकर मेरे यकीन को पुख्तगी मिलती है कि अल्लाह ने पाकिस्तान के नौजवानों को आला सलाहियतों से मुसफ़्फ़ा कर रखा है। ये नौजवान मुश्किलात की आंखों में आंखें डालकर इनका मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। Dear audience, this flag party is commanded by Cadet Gulur Ahmed. The flag party is showing a majestic view and has stunned all of us. It will be a midsummer madness not to appreciate the members of flag party. Flag party comprises of 12 cadets. Cadet Gulur Ahmed is holding the national flag, while Cadet Zohaib is holding the college flag, and the champion flag is in the hands of Cadet Mia Abdullah. तमाम मुअज़्ज़िज़ शुरकाए तकरीब अपनी अपनी नशस्तों पर तशरीफ रखें। Dear audience, before the round of worthy principals, I would like to introduce a great personality standing in front of all parade. Having 4 stars on both his shoulders, shows his rank of Cadet Captain. Cadet Captain Malik Muhammad Ali Khan, son of Malik Shabir Hussain Awan, is leading the whole college parade. He is from Gujarat. He showed excellent performance in academics as he scored 1049 marks in matric, whereas he scored 447 marks in first year. He is the captain of college basketball team and also a well-known player of netball and volleyball team. He has shown a great interest in curricular and co-curricular activities, maintained good behavior and discipline. मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात,
प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज जो सैयद शाह चकवाल प्रोफेसर महार मोहम्मद एजाज आज की इस पुरवकार तकरीब में शिरकत के लिए तशरीफ ला चुके हैं। कुछ ही लम्हे में वो स्टेज पर जलवा अफरोज होंगे। And short introduction of the college. Respected parents and dear audience, Cadet College Joa Sadan Shah Chakpal is an educational institution of Government of Punjab. The college took its first intake on 2nd of May 2011. Our college has an area of 1220 canals or 152 acres. The foundation stone was laid on July 30, 2006 by the then President of Pakistan, General Pervez Musharraf. The college is fully residential institution, providing lodging and boarding, along with other need of life to great extent on the best provided resources. It is run under control and management of the Government of Punjab. Commissioner Rawalpindi Division is the chairman of the executive committee. Principal is the secretary to the Board of Governors and is responsible for administration, abiding by the rules laid down by the Board of Governors. The college also prepares the cadet for the Board of Intermediate and Secondary Examination conducted by the Board of Education Rawalpindi with the syllabus prepared by the very board. The college works on the following areas of its gentleman cadet: academics, sports, speeches, debates, creative writing, speaking skills, fine arts, stage shows, so on and so forth. The main building blocks here are academic block, comprising of classrooms, principal office, staff room, library, language and computer lab, science lab, lecture hall, secrecy, control room and progress section. Beside here, it has mess, officer mess, service block and dispensary are other worth noting buildings. There is also a spacious mosque, principal residency, bachelor hostel and guest house. The college has 6 boarding houses named as Abu Bakr House, Umar House, Usman House, Haider House, Iqbal House and Junior House, Jinnah House. The houses here are administered by the house administration, comprising of a house master, assistant house master, house tutor and house drill instructor. All the houses here are supervised by senior house master. The sub-administration bodies are House Commander, Senior Section Commander, 2 Junior Section Commander, Sports Surgeon and Wing Commanders, headed up by the cadet captain that is appointed for the whole session. Regarding sports, we have many games played out of here. Football, cricket, hockey, volleyball, basketball, lawn tennis, table tennis. We also have a well-organized karate club, namely Khalid bin Walid Karate Club. मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, कैडेट कॉलेज जो सैयद शाह चकवाल पाकिस्तान के मारूफ तालीमी इदारों में एक मिसाली अकामती इदारा है जो मुल्क में मयारी तालीम और तरबियत के फ़रोग़ में काबिल कदर किरदार अदा कर रहा है। इस कॉलेज में ना सिर्फ इस इलाके के तुलबा बल्कि मुल्क भर के दूर दराज इलाकों, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तुलबा भी आला तालीम और तरबियत के समरात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि कॉलेज में दाखिला किसी मुराद याफ्ता तबके तक महदूद नहीं बल्कि माशरे में हर तबके के बच्चों को मेरिट और मुकाबले की बुनियाद पर दाखिला दिया जाता है। ये तुलबा हमारा रोशन मुस्तकबिल और कौम की अमानत है। इनकी बेहतर से बेहतर तालीम और तरबियत और किरदार साजी हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिलाशुबा अकामती तालीमी इदारों की जिम्मेदारियाँ आम तालीमी इदारों के मुकाबले में ज़्यादा तवज्जो तलब होती हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम कैडेट की तरबियत इस अंदाज से करें कि वो मुहज़्ज़िब शहरी, अच्छे इंसान और सच्चे मुसलमान की हैसियत से मुल्क और कौम की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सके।
Dear audience, it is a wonderful day of 23rd November 2K21. Here from the commentary box, I am called Cadet Ahmed Saeed, son of Shafqat Saeed Gondal from class 10, dwelling in Hyderabad. I am from district Mandi Bahawdi. My fellow commentators are Cadet Hussain, son of Malika Jayed Khan. He is from class 10, dwelling in Usman House. He lives in Federal District, Islamabad. Along with him is Urdu commentator Cadet Turab Haider Khan, son of Sakhawat Ali Khan. He is from Usman House, class first year. He belongs from district Adak. He is a prominent player of college cricket team and a best Urdu speaker. Ladies and gentlemen, respectfully I would like to say that, dear parents, Parent Day is the mega event of our institution, celebrated once in a year. A wonderful occasion with huge expectation for the parents to see their lads performing different activities going to happen before them. Obviously, everyone among the cadets will try his level best to do well throughout the year, especially on this occasion. Respected parents, you will see your Abdul Faiz busy in different activities. It is a great event not only because of a huge gathering and activities, but mainly because this event gives opportunity to all the cadets to show their talent and perfection. I hope and I believe you will enjoy a lot the proceeding of the event. Obviously, your cooperation will prove a great contribution if you keep all good discipline and tolerance. Also, I would like to share some instruction with our worthy guests. Do not cross the barriers. Do not use mobile phone for photography or any sort of recording instrument. For your concern, everything here will be recorded officially. We regret you to entertain you beyond and above our marginalized. Please follow the college and COVID SOPs. Please make sure that nobody enters into the marked area. Please take care of your belongings and children. Otherwise, the college will not be responsible for any harm or loss. Try to reduce the use of mobile phones so that there is less interaction in the radio signals. Ladies and gentlemen, a cadet is distinguished from a normal student. As a cadet is a student and at the same time, he is undergoing training army officer. Likewise, cadet colleges are distinguished from other educational institutions regarding many aspects. Besides imparting education, here the college focuses on the social norm of an individual, moral conduct, sense of good citizen, dynamic leadership, loyal Muslim, honest individual, last but not the least, and never the least, a good human being. In short, here Arayu is transformed into gentleman's mosque. Ladies and gentlemen, you will have all these before you sing eyes. Once again, before moving forward, I would like to request all the worthy guests and audience to put your best forward to have a good completion of this parent day. मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, कैडेट कॉलेज जो सैयद शाह चकवाल 13वां साल निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में जो पेशरफ्त की है, इसका जायजा पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज ने हिस्ब रवायाब अपनी तालीमी कारकर्दगी को बरकरार रखते हुए इस साल भी रावलपिंडी बोर्ड के सालाना इम्तिहान में एजाज बरकरार रखा। जमात महम से साले 2 तक रिजल्ट शानदार रहा, जिनका रिकॉर्ड कुछ यूं है। जमात महम के तालिबे इल्म मोहम्मद हाशिर हसन, कैडेट हसन अली खान और कैडेट दारैन अली ने 100% नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। कैडेट हाशिर ने 505 में से 505, जबकि कैडेट हसन अली ने 495 में से 495 नंबर हासिल किए। इनके अलावा कैडेट अहमद सईद, कैडेट हुसैन और कैडेट तैयब मुस्तफ़ा ने 505 में से 504 नंबर हासिल किए, जबकि कैडेट हसन मुर्तज़ा, कैडेट मोहम्मद रुहान सजाद, कैडेट अरेज ताहिर और कैडेट सुफियान रजा ने 505 में से 503 नंबर हासिल किए। इसी के साथ साथ कैडेट कासिम अजहर खान, कैडेट अमानत अली खान, कैडेट बिलाल अवान ने 495 में से बल तरतीब 494 और 493 नंबर हासिल किए।
Dear audience, we feel an immense amount of pleasure to announce that Cadet College Chosen Shah has started its horse riding club, an arboretum for indigenous flora as part of vision of government, Clean and Green Pakistan, which will fully implement in our full capacity. Recently, we have managed to conserve indigenous flora in 3-acre area. This garden is to conserve rare flora of Puraha plateau and salt range. We are not only intended to conserve local flora, but also to provide these vulnerable plants to local market. Our secondary aim is to convert this garden to a national zoo to attract local fauna. The sound of Bigal shows that Chief Guest, Chairman of Anti-Narcotics, Chaudhry Ramzan Parvez of today's long-awaited ceremony has finally arrived. The Principal Cadet College Chosen Shah, Professor Mahan Mohammad Ijaz will receive the Chief Guest and have a group photo session with them. Dear audience, our worthy principal Professor Mahar Mohammad Ijaz and our faculty members have received the chief guest and they are having a group photo session in the front of Usman House. वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आखिर वो लम्हा आन पहुंचा जिसका हमें इंतजार था, जिस मंजर को देखने के लिए निगाहें बेकरार थी। आज की तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स स्पोर्ट्स पंजाब चौधरी रमजान परवेज कैडेट कॉलेज चौहा सैयद शाह चकवाल में तशरीफ ला चुके हैं। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज मुअज़्ज़िज़ मेहमान खसूसी का इस्तकबाल कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, परेड कमांडर कैडेट कैप्टन मलिक मोहम्मद अली खान सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां वो आज की तकरीब के मेहमान खसूसी को परेड मुआयने की दावत देंगे। Malik Mohammad Ali Khan has taken the permission for parade review. Our the chief guest, Principal Cadet College Chosen Shah, along with Cadet Captain, are going for parade review with 2 pilot guides. The group of pilot guides is being led by Cadet Hassan Ali Khan and Cadet Wadi Dayan. Both of them are from class 10. I'm glad to announce that Cadet Hassan Ali Khan scored 495 marks, 100% in the board exam of 9th class. He belongs to Burhan and he's a prominent player of basketball. Cadet Wadi Dayan scored 488 out of 495 in the 9th class board examination. He's one of the best Urdu speaker as well as debater of our college. The review session has finally started. The leading house is Usman House. Usman House is being led by House Commander Cadet Malik Abdullah Azam, son of Malik Sher Azam. The house flag is in the strong and powerful hands of Junior Section Commander Cadet Zahid Ali Joya. Next comes Abu Bakr House. The Abu Bakr House is being commanded by House Commander Cadet Muhammad Abdullah Malik, son of Malik Faisal Hani. The house flag is in the hands of Senior Section Commander Cadet Saifur Rahman Hashmi. Here comes Umar House. The Umar House is being led by House Commander Cadet Mahad Ali Sibra, son of Liaquat Ali Sibra. The house flag is in the firm and resolute hands of Senior Section Commander Cadet Fawad Malik. परचम पार्टी की क़यादत कैडेट गयूर अहमद कर रहे हैं। कैडेट गयूर अहमद ने कौमी परचम, कैडेट मलिक जुहेब अवान ने कॉलेज परचम, जबकि कैडेट मियां अब्दुल्ला ने आज़ादी परचम थाम रखा है। Here comes Haider House. This house is being commanded by House Commander Cadet Abdur Rahman, son of Abdul Rashid. The house flag is in the strong and powerful hands of Junior Section Commander Cadet Numan Ali.
Now comes Jinnah House. Jinnah House is being commanded by Cadet Osama Saeed, son of Saeed Akhtar. The house flag is held up by Senior Section Commander, Cadet Arbaz Khan. Last but not the least comes Iqbal House. Iqbal House is being led by House Commander, Cadet Bilal Khan, son of Haji Abdul Khalik, while House flag is in the loyal and powerful hands of Senior Section Commander, Cadet Naeem Hassan. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, परेड कमांडर मोअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी से परेड की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त तलब कर चुके हैं। परेड कमांडर परेड ग्राउंड में अपने लिए मखसूस मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पहुंचकर वो परेड को अगले मरहले के लिए कमर बस्ता होने का कौशन देंगे। मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, जब भी इस शहर की तारीख वफा लिखेगी। Ladies and gentlemen, here comes the most heat-filling part of this sensational event. It is the time to award honorary flag to this champion house of year 2K21 to 2K22. Last year, this honor was won by Osman House. Now let's see which house is capable of becoming the champion house of year 2K21 to 2K22. I request our worthy chief guest, Sir Chaudhry Ramzan Parvez, along with our principal, Professor Maan Mohammad Ijaz, to come and give the champion flag to the new champion house. Sir, please. पुराना आला हाउस, उस्मान हाउस, रवा साल का आला हाउस, दोबारा उस्मान हाउस। Dear audience, this is very dreaming and desirable day for any house to be the champion, and Usman House is entitled this honor to his name. When this honorary flag will reach to the respective house, the commander of that house will salute the flag. Cadet Mia Abdullah, after giving the champion flag to Cadet Qasim Kyani, is returning back to his house. He is from district Lahore and he plays cricket. He is an excellent batsman. Cadet Qasim Kyani is holding the champion house flag and he is taking the flag to the new champion house, Usman House. He is from 9th class and belongs to district Ukara. Parade Commander Malik Muhammad Ali Khan has taken the permission from the chief guest for march past. After taking his position, he will order the college parade to turn right and move for the march past. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, परेड कमांडर की बारोब और गर्जदार आवाज़ में जारी करदा हिदायत का मतलब है कि परेड के दस्ते सलामी के लिए मार्च करने को तैयार हैं। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की खिदमत में अर्ज करता चलूं कि आज की परेड में शामिल हर कैडेट ने कड़ी मेहनत और जान फिशानी से जिस्मानी तरबियत हासिल करके अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आज ये खाकी वर्दी उसके जिस्म की जीनत बनकर उसके बुलंद अज़ाइम की तर्जुमानी कर रही है। The cadets have made a good start, but following the epitome of well begun is half done. The first step of these cadets shows glory and unity. Unity is the main attribute of our national character. The faces of these cadets are blazing with confidence and grace. The first squad of college parade is of Usman House. Usman House is being led by House Commander Cadet Malik Abdullah Azam, who is the captain of college netball team and vice captain of college basketball team. He is also one of the best commanding the speaker and debater. Usman House flag is held up by Junior Section Commander Cadet Zahid Ali Joya. He is a well-known player of badminton in our college. The second squad of college parade is of Abu Bakr House. It is being commanded by House Commander Cadet Muhammad Abdullah Malik. He is excellent in academics and won the award of Best of Student Year in Academics 2K19. Holding Abu Bakr House is Cadet Saifur Rahman Hashmi. He is a prominent player of college football team. The next platoon of Umar House is being commanded by House Commander Cadet Mahad Ali Sibra. He is the inventor of College Aero Modeling Club and also a player of college basketball team. The house flag is held up by Senior Section Commander Cadet Fawad Malik.
who is a great player of college cricket team. परचम पार्टी की क़यादत कैडेट गयूर अहमद कर रहे हैं। कैडेट गयूर अहमद ने कौमी परचम, जबकि कैडेट मलिक सुहेब अवान ने कॉलेज परचम थाम रखा है। The 4th platoon is of Hyderabad. It is being commanded by House Commander Cadet Abdul Rahman. He also showed excellent performance in academics, as well as he is the player of college football team. The maroon flag of Hyderabad is held up by Junior Section Commander Cadet Noman Ali, who plays in college football team. Jinnah House squad is being led by House Commander Cadet Osama Saeed. He is the captain of college volleyball team. Jinnah House flag is held up by Senior Section Commander Cadet Arbaz Khan, who is a well-known player of college football team. Last platoon of college parade is being led by House Commander Cadet Bilal Khan, who is the captain of college cricket team. Iqbal House flag is the former representative of Senior Section Commander Cadet Naeem Hassan Tarar, who is the prominent player of college football team. The grace and march of these cadets shows that they burned midnight oil to bring credit not only to this institution but also to the entire country. Their rapid foot changing shows that they will never ever turn their back in time of difficulty. They will be ready for every kind of sacrifice and will shatter the evil intention of the enemy. Their every swing of hand throws with the patience of life. हर लहज़ाए मोमिन की नई आन नई शान, हर लहज़ाए मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुराद। The whole college parade is moving 30 steps forward to show their excellency and perfection in the drill. An excellent show of perfection. कैडेट गयूर अहमद अपने मजबूत हाथों में कौमी परचम को थामे सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब कौमी परचम सलामी के चबूतरे के सामने अपने लिए मखसूस मकाम पर पहुंच जाएगा तो परेड कौमी परचम को सलामी पेश करेगी। तमाम मोअज़्ज़िज़ शुरकाए तकरीर से दरख्वास्त है कि कौमी परचम के एहतराम में खड़े हो जाएं। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। अपनी इज्जत का गैरत का है ये निशा, ये हमारा है, हम इसके हैं पासबां। The parade commander has taken the permission from the chief guest for slow march. Here the cadets will show their spirit by raising the slogan of Allahu Akbar. Ladies and gentlemen, these cadets are engrossed in slow march. These cadets will surely prove themselves the men of fire in their future. They follow the famous saying that determination gives you the resolve to keep going in spite of the roadblocks that lay before you. मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, परेड के ये दस्ते कैडेट कैप्टन मलिक मोहम्मद अली खान की क़यादत में स्लो मार्च करते हुए सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां ये शुमालन जनूबन रुख करते हुए दोबारा अपनी मखसूस जगह पर पहुंचकर परेड ग्राउंड के मशरकी दरवाजे से रुखसत होंगे। कटी अब कटी मंज़िले शाम गम, बढ़ाए चलो पाफ बिगारो कदम, कहीं आस के हौसले बढ़ न जाए, कहीं आस के रुक न जाए कदम, बदल जाएगा देखते देखते यह दे खराबी यह दे सितम, निकलने को है आफ़ताबे सहर, शबे तार है बस कोई और दम, मिटाकर अंधेरों का नामो निशा, उजालों की बस्ती बसाएंगे हम, उजालों की बस्ती बसाएंगे हम। फूल शाखों पे वो बर वक्त खिला देता है, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मौसिम, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब,
खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यकीनन इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि आज के 8वें सालाना यौम वालिदैन की तकरीब में कॉलेज परेड के दस्तों ने भरपूर परेड का मुजाहरा करके उनके दिलों को जीत लिया है। ये दस्ते लाज़मन भरपूर दाद और हौसला अफजाई के मुस्तहिक़ हैं। मैं चाहूँगा कि ये दस्ते मेहमानों की तरफ से तालियों की भरपूर दाद वसूल करते हुए परेड ग्राउंड से रुखसत हों। ये रौनकें, ये लोग, ये घर छोड़ जाऊँगा। एक दिन मैं रोशनी का नगर छोड़ जाऊंगा। आइंदा नस्ल मुझको पढ़ेगी गजल गजल। मैं हर्फ अपना हुनर छोड़ जाऊंगा। लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे। मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। अर्ज़ वतन आज भी अपना यह अहद है। अर्ज़े वतन आज भी अपना यह अहद है। हम हर्फ़े वफा खून से तहरीर करेंगे। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया, तुझे यादगार बना दिया। We feel immense amount of pleasure to announce that Cadet College Church Sadancha Chakwa has started its horse riding club. In a few moments, you will see Cadet Captain Malik Muhammad Ali Khan and Subadar Abdul Malik riding on a horse and entering the parade ground. Subadar Abdul Malik have entered the parade ground with all honor and majesty. They will arrive at the podium and pay salami to the worthy chief guest. लाए कमी, किसकी हिम्मत है परवाज में लाए कमी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तीनों हजरात, हम अपने कल्बो नज़र को मुनव्वर व मुअत्तर करने के लिए कुरान हकीम को नुस्ख़े कीमिया समझते हैं, जिसकी हर आयत हमारे कल्ब रूह को मुअत्तर करती है। ये कलाम रब्बानी हमारी कामयाबी और फलाह का ज़ामिन है। मैं कैडेट हाशिम सबूर को दावत देता हूँ कि वो तिलावते कलाम पाक के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। कैडेट हाशिम सबूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहु المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Translation of the holy verses. Starting with the holy name of Allah, who is the most beneficent, the merciful. He is Allah. There is no God worthy of worship except Him, nor of the seen and unseen. He is the most compassionate, the most merciful. He is Allah. There is no God except Him. The King, the most holy, the all perfect, the source of serenity, the watcher of all, the Almighty, the supreme in night, the majestic. Glorified is Allah, the creator, the inventor, the shaper. He alone has the most beautiful name. Whatever is in heavens and earth is exalting Him, and He is exalted by the voice. آمنت بالله صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। ये थे कैडेट हाशिम सबूर जो तिलावत कुरान मजीद से हमारे कल्ब को मुनव्वर कर रहे थे। वो दानाए सबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं कैडेट गयूर अहमद को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। कैडेट गयूर अहमद। ऐ नूर मुजस्सम कद से पाए मोहम्मद, आँखों में छुपा लूं जो नजर आए मोहम्मद। ऐ नूर मुजस्सम कद से पाए मोहम्मद, आँखों में छुपा लूं जो नजर आए मोहम्मद। कुर्सी पे बिठाया उन्हें महबूब बना कर, कुर्सी पे बिठाया उन्हें महबूब बना कर। सब नबियों में खालिक को पसंद आए मोहम्मद। ऐ नूर मुजस्सम कद से पाए मोहम्मद, आँखों में छुपा लूं जो नजर आए मोहम्मद। जंजीर बिलती रही भी सर बिरा गए, जंजीर बिलती रही भी सर बिरा गए। एक पल में सोए अर्श गए आए मोहम्मद। ऐ
मोहम्मद आँखों में छुपा लूं जो नजर आए मोहम्मद दामन में छुपा लो मुझे दामन में छुपा लो दामन में छुपा लो मुझे दामन में छुपा लो कहीं पर्दा ना मेरे ऐब का कुल जाए मोहम्मद ऐ नूरे मुजस्सम को दे दे पाए मोहम्मद आँखों में छुपा लूं जो नजर आए मोहम्मद Now, Principal Kidayat College Chosen Shah, Professor Mahar Mohammad Ijaz is requested to come on the stage and give a welcome address speech to the guests. Sir, please. Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Very Honorable Chaudhry Ramzan Parvez, Honorable parents, dear cadets, teachers, representatives from Division, district administration and divisional administrations, and respectable members of Board of Governors, welcome to all of you in this annual Parents Day. Respectable parents, हमारे लिए बहुत ही खुशी की और ऑनर की बात है कि आप सब ने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। पिछले साल कोविड की वजह से कैडेट कॉलेज अपना एनुअल डे कुछ गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम नहीं कर सके, लेकिन कोविड की सिचुएशन में भी कैडेट कॉलेज ने नेशनल लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन पे किया और कैडेट कॉलेज को एक डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर जो एक हमारा कोविड सेंटर बनाया गया, उसमें भी कैडेट कॉलेज ने अपनी भरपूर तरीके से खिदमात सर अंजाम दी और साथ ही एकेडमिक्स के भी जैसे ही गवर्नमेंट ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ भी हासिल है कि गवर्नमेंट्स ने जितनी कोविड की छुट्टियां की हैं उसके अलावा कैडेट कॉलेज ने कोई छुट्टी नहीं की और उसमें भरपूर तरीके से जितना वक्त मिला स्टूडेंट्स की एकेडमिक और ट्रेनिंग नीड्स को पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी एफ़र्ट की वजह से हमारे एकेडमिक रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे। इसमें 9th क्लास के अंदर 109 टोटल कैडेट्स अपीयर हुए और तमाम के तमाम कैडेट्स ने A+ ग्रेड ऑब्टेन किया। इसी तरह 10th में 83 कैडेट्स अपीयर हुए और तमाम के तमाम कैडेट्स ने A+ ग्रेड हासिल किया है और 10th में फुल मार्क्स भी कैडेट्स ने लिए हैं। एक कैडेट ने फुल मार्क्स लिए हैं, 6 कैडेट ने 2 मार्क्स कम लिए हैं, 1098 नंबर लिए हैं, 4 कैडेट्स ने 1096 नंबर आउट ऑफ टोटल मार्क्स ये हासिल किए हैं। सिमिलरली फर्स्ट ईयर के अंदर 58 कैडेट्स अपीयर हुए हैं जिनमें 56 का ए ग्रेड है और सेकेंड ईयर के अंदर 76 कैडेट अपीयर हुए हैं और 76 के 76 जो है A+ ग्रेड के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने वो अपना एकेडमिक्स के अंदर रिज़ल्ट शो किए हैं। पूरे कॉलेज में जितने भी कैडेट्स बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हुए हैं, इन शॉर्ट उसमें से सिर्फ 2 कैडेट ऐसे हैं जिनका A ग्रेड नहीं आया है, बाकी पूरे कॉलेज जितना भी बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है पूरे कॉलेज का A ग्रेड है अल्हम्दुलिल्लाह।
सिर्फ एकेडमिक्स की हुई कैडेट कॉलेज फोकस नहीं कर रहा, जो इसका वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी लाइफ स्किल को इम्प्रूव करना। और अल्हम्दुलिल्लाह कैडेट कॉलेज पंजाब और पाकिस्तान के अंदर कैडेट कॉलेजेस में वो वाहिद इदारा अब बन चुका है जिसने आगा खान यूनिवर्सिटी के बाद पाकिस्तान के अंदर लाइफ स्किल्स को एकेडमिक का पार्ट बनाया और उसको भी लाइफ स्किल में बच्चे के मैनर्स किस तरह से हैं, बच्चे की स्पोर्ट्स में कितने मार्क्स ले रहा है, मैनर्स में कितने मार्क्स ले रहा है, प्रेयर्स के अंदर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्पीकिंग में कैसा है, कम्युनिकेशन में कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, ड्रेसिंग कैसी है, ये एक पूरा प्रोग्राम बना। और कैडेट कॉलेजेस में आगा खान यूनिवर्सिटी के बाद इवन एजुकेशन सिस्टम में कैडेट कॉलेज चुआ सैदन शाह ने ये सिस्टम अडॉप्ट करके इसको इम्प्लीमेंट भी किया है और अब बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ इन लाइफ स्किल्स के अंदर भी मार्क्स दिए जाते हैं और उनकी एवेल्युएशन की जाती है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में हम इंशाअल्लाह ताला वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। सिमिलरली करिकुलर नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी कैडेट कॉलेज पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी जो कंपटीशन है उनके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्पोर्ट्स के अंदर बड़े इदारों के साथ एचिसन कॉलेज, हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के अंदर जितने भी इदारे हैं उनके साथ स्पोर्ट्स कंपटीशन हेल्ड किए जा रहे हैं। और इवन डिवीज़न लेवल के ऊपर बास्केटबॉल टीम कैडेट कॉलेज चुआ सैदन शाह की वो विनर है, 3 दफ़ा विनर है। और इट्स प्लेयर टू अनाउंस कि मुझे बास्केटबॉल फेडरेशन से कॉल आई कि हमें पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 लड़के चाहिए कैडेट कॉलेज के। लेकिन जब मैंने उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने बच्चे देने से इनकार कर दिया, मैंने बच्चों को बताया ही नहीं, जो कि पेरेंट्स को यकीनी बात है कि देने चाहिए थे, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे। लेकिन पेरेंट्स की विश के आगे हम आगे कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा बाकी जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के अंदर स्पेस में पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी लेवल की कंपटीशंस हेल्ड करवाता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कैडेट कॉलेज ने 12 पोजीशनें हासिल की हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया चाइना के अंदर जाके। और चाइना के अंदर जहाँ पे ईरान, आज़रबाईजान, तुर्की, थाईलैंड, सिंगापुर, ये तमाम कंट्रीज़ उसमें शामिल थे, उसमें कैडेट कॉलेज ने स्पेस मेकर कंपटीशन के अंदर 2nd पोजीशन हासिल की। उससे बड़ा एजाज़ ये है कि हमने वहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के परचम को बुलंद किया। इट्स मैटर ऑफ प्लेयर एंड ऑल ड्यू टू प्रेयर्स ऑफ द पेरेंट्स एंड द एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट एंड द टीचर दैट वी आर एबल टू डिलीवर दैट प्रोग्रेस इन दिस वे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 सालों के अंदर 11 नए ग्राउंड्स बच्चों के लिए बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा 3 लॉन बच्चों की स्टडी के लिए, ओपन स्टडी के लिए, हॉर्स राइडिंग क्लब, ATM का एडिशन बच्चों की पॉकेट मनी को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। नया हाउस फंक्शनल हो चुका है। इसके अलावा नया हॉर्स राइडिंग क्लब और स्टाफ की लिविंग और कॉलोनी को बाकायदा ऑर्गेनाइज़ किया जा चुका है। बहुत सी रिहायशें टीचर्स के लिए बन चुकी हैं और कॉलोनी के अंदर एक चिल्ड्रन पार्क बन चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और बहुत से मैटर हैं। अभी इसका ऑडिटोरियम जो है वो इन पाइपलाइन है और सिमिलरली गैस का प्रोजेक्ट जो है वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा और गैस भी इधर वो लग जाएगी। वाटर सप्लाई की मंजूरी गवर्नमेंट से हो चुकी है, उसकी राउंड अबाउट 20 मिलियन अमाउंट वो भी बहुत जल्द ही गवर्नमेंट को की तरफ से रिलीज़ हो जाएगी। और इस इलाके का एक मेजर इशू जो वाटर मैनेजमेंट का है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कॉलेज का हल हो जाएगा। तो दिस इज़ द शॉर्ट
that I am going to present. और आप सब लोगों का, पेरेंट्स का जहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कैडेट कॉलेज चौधरी सैयद शाह पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। Come the most sensational and intriguing part of this mega event, that's prize distribution ceremony. Respected parents, I would like to have you know the prize giving tradition here in Cadet College Chauha Said Shah Chakwal. The institution keeps diligent eye on every nook and corner, everything and everyone, not for a day, not for a month, but for throughout the year, and give it best to figure out the best out of the best regarding the concerned performances of a teamwork. All the position holders and award winners will march forward to the prize distribution spot. Now you will see table party marching forward with all its firm and glory. टेबल पार्टी की क़यादत कैडेट अब्दुल राफे मलिक कर रहे हैं। टेबल पार्टी 5 कैडेट्स पर मुश्तमिल है। कैडेट मुइज़ शहबाज, कैडेट हुज़ैमा अवान, कैडेट हाशिर शहजाद, कैडेट ताहिर शहजाद। गेस्ट चौधरी रमज़ान परवेज़, प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज चौहा सैद शाह चकवाल, प्रोफेसर महर मोहम्मद इजाज, रिस्पेक्टेबल सर हाफिज मुनीरुल हक बाबर, and Drill Chief Subedar Ishtiaq Mahmood. Ladies and gentlemen, the first prize winning team is the very first of its kind. Our college had participated in the 5th International Belt and Road Space Maker Camp organized by the Chinese government, participated by countries across the whole world. Cadet College Chauha Said Shah stood second in the international round. Our college represented Pakistan on the international level, and we are proud of that. The cadets who achieved this honor. पाकिस्तान पाकिस्तान। ऊंचा रहे तेरा परचम धुआ है, दिल की गहराइयों से सदा है, दिल की गहराइयों से सदा है। तेरी खुशी से
determination and commitment of the cadets, houses, faculty and staff have been rewarded to and by this division as the student. Respected parents, as you know, our today's function chief guest is Chaudhry Ramzan Parvez, Chairman Anti-Narcotics Force Punjab. He is the younger brother of Chaudhry Mohammad Sarwar, Governor of Punjab. Our the chief guest has a close diplomatic relation with the Queen of England. He is also an active member of social organization in the United Kingdom. In addition to it, he is an energetic representative of Pakistani community in England. Now, it is time to invite the chief guest to share with us some precious thoughts. So may I request in the honor of worthy chief guest, Chaudhry Ramzan Parvez, Chairman Anti-Narcotics Force Punjab, to have a bit of word with us. Sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल मोहम्मद एजाज साहेब, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह से इन्होंने हमें वेलकम किया और उसके बाद मैं हाफिज़ मुनीर साहब का को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये अपने स्टूडेंट को चाइना लेके गए और वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी इस कॉलेज के बच्चे थे उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे कंपटीशन था कि स्पेस में किस तरह से आप रह सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो उसका कंपटीशन में माशाल्लाह हमारा इस कॉलेज ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसकी मैं तहे दिल से हाफिज़ मुनीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और सूबेदार इश्तियाक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से बच्चों को ट्रेन किया, जिस तरह से हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया यहाँ पे, जिस तरह से परेड की उन्होंने, तो माशाल्लाह बहुत मैं जिन बच्चों ने परेड में हिस्सा लिया है उनके वालिदैन को और उन बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ। एंड दे परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि वालिदैन के लिए सबसे बड़ी खुशी जो है वो औलाद की होती है और उससे बढ़ के कोई खुशी नहीं होती। और पेरेंट्स के लिए औलाद का गम भी बहुत बड़ा होता है। तो ये पेरेंट्स आपके जो हम पेरेंट्स, जितने भी हम पेरेंट्स हैं, हमारी कोशिश होती है अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएं, फिर उसके बाद वो अच्छी जॉब्स पे जाएं। जैसे जैसे वो गोल्स अपने अचीव करते हैं हमें खुशी होती है। और जब वो किसी गलत काम पे चले जाते हैं या वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं तो उसका पेरेंट्स को यकीनन दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। और मैं आपको एक दो मिसालें दूंगा। मेरे पास मेरे बेटे ने एक लड़के को हायर किया, उसका नाम जैन था और उस जैसा इंटेलिजेंट, होनहार, हर बात को समझना, हर बात का नॉलेज था उसके पास। आप जिस टॉपिक पे भी उससे बात कर लें तो वो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था। तो मैं उधर दफ्तर में जाना होता था मेरा भी, तो मैंने अपने बेटे से बात की कि ये बच्चा मुझे अब नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये मुझे अब नॉर्मल लग रहा है। तो मेरे बेटे ने उससे पूछा कि जैन क्या बात है, क्या मसला है आपका, आपकी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट कर रही है। तो उसने कहा मुझे कोई मसला नहीं है। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा जैन बेटा क्या आपका मसाइल है, कोई आपको क्या परेशानी है, आपने पिछले साल शादी की, घर में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है या कोई और फैमिली
इशू है जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट कर रही है। तो उसने कहा नहीं मुझे कोई मसला नहीं है। तो बाद में 1-2 माह बाद पता चला कि वो ड्रग एडिक्टेड है। तो उसका भाई डेंटिस्ट था, पढ़ी लिखी फैमिली थी, और उन्होंने छुट्टी ली काम से और उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवा दिया। फिर वो 6 माह वहाँ पे उसके भाई ने उसका इलाज कराया। उसके इलाज कराने के बाद फिर वो घर से वापस आ गया और एक दिन उसने फिर एक्सेस डोज ले ली और घर के सामने अपनी गाड़ी के बाहर मुर्दा पाया गया। और यकीन माने जब भी मुझे उसकी याद आती है या उसका ख्याल आता है और मेरी आंखें नम हो जाती, बहुत ही होनहार बच्चा। तो वालिदैन के लिए गम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप को अपने वालिदैन की जो रिस्पेक्ट है उसको आपने मेंटेन रखना है, उनके ट्रस्ट को मेंटेन रखना है। तो गवर्नर साहब पिछले दिन मेरा उनके साथ जाना हुआ जीसी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन पे, तो वहाँ पे चौधरी साहब ने ज़्यादातर जो तवज्जो थी, जो उनका स्पीच थी, वो इस तरह से थी कि अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहिए और उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। और हमेशा कहते हैं कि जो हमारी भाइयों की सक्सेस है वो इसलिए है कि हम अपने वालिदैन का बहुत एहतराम करते हैं, अपने इस्ताज़ा का बहुत एहतराम करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त दी है। तो बाकी एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं जब भी बच्चे मेरे पास आते हैं दाखिला अब मेरा फ़लाँ यूनिवर्सिटी में करवा दें, फ़लाँ कॉलेज में करवा दें, या जॉब के सिलसिले में आते हैं, तो जब भी मैं सीवी देखता हूँ बच्चों का, तो वो सिंगल पेज सीवी होता है, एक पेज का, और उस पर क्वालिफ़िकेशन के सिवा या उसकी जो A ग्रेड प्लस है, जो भी उसका रिज़ल्ट है, उसके अलावा कुछ भी उस पर लिखा नहीं होता। ना उसके ने अपनी हॉबीज़ लिखी होती है, ना उसने अपनी जो भी उसने अचीवमेंट की हैं, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज में गोल्ड मेडल लिया है या सिल्वर मेडल लिया है या रेस में या किसी भी जो उनकी अचीवमेंट है उसको वो नहीं लिखते। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई आप अपने सीवी को कोशिश करें इसको बेहतर बनाने के लिए। मैं आपको अपने बड़े भाई की मिसाल देता हूँ, गवर्नर साहब की। वो जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन है, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, दूसरी अदर्स अचीवमेंट्स, वो क्वालिफ़िकेशन के से बहुत ज़्यादा आगे हैं। क्वालिफ़िकेशन की एक अपनी वैल्यू है, लेकिन जो उनकी दूसरी खदमात हैं, जिस तरह से उन्होंने 2 उनके चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहे हैं, एक स्कूल चल रहा है, और चैरिटी पे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ शोबों में क्लीन वाटर सप्लाई पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जब ग्लासगो गए तो मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया, उसकी वजह से सबसे वो पहले काउंसलर बने 1997 में। उन्होंने फर्स्ट जो है मुसलमान MP UK के बने, और उसके बाद सेकंड टाइम इलेक्ट हुए, फिर उसके बाद गवर्नर ऑफ पंजाब बने, फिर गवर्नर ऑफ पंजाब हैं। तो मेरा कहने का मकसद है जो उनकी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन वाली हैं, जो उसकी अदर अचीवमेंट ने उनको पीछे छोड़ दिया। अब उनका कोई जिक्र भी नहीं करता कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मैं कहने का बच्चों से मकसद यही है कि आप अपनी जो अचीवमेंट हैं, क्वालिफ़िकेशन के अलावा भी आप हर मैदान में, गेम्स में, जहाँ जहाँ आप अचीव कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के बिज़नेस में को सपोर्ट करके, या अपने बिज़नेस के कारोबार में, या उनको अगर ज़िम्मेदार हैं तो उनको सपोर्ट करके भी आप अपनी CV को बेहतर बना सकते हैं और बेहतर अचीवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक वालिदैन की रिस्पेक्ट का था। मैं बड़े भाई गवर्नर थे, हमारी परवरिश जो है हमारी वालदा ने की है, और वालिद साहब मेरे 1957 में इंग्लैंड में चले गए, और हमारी परवरिश जो है हमारे सब बहन भाइयों की हमारी वालदा ने की है।
और हमारी वालदा माशाल्लाह बहुत ही दबंग और बहुत ही समझदार माशाल्लाह औरत हैं। और इस वक्त उनकी जो एज है 94 होने वाली है इंशाल्लाह जनवरी में। तो वालदा ने गवर्नर साहब को फ़ोन किया, बड़े भाई को, कि मैं आपसे मिलने को दिल कर रहा है, आप इधर यूके का चक्कर लगाएं, ग्लासगो आ जाएं मुझे मिलने के लिए, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। तो सरवर साहब ने कहा जी मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मेरी फ़लाँ अपॉइंटमेंट है, मैं तो उधर है, मैं तो आ नहीं सकता। तो वालदा ने फिर फ़ोन किया। वालदा ने कहा पहले तो मैंने तुमसे ये कहा था कि आप मुझे मिलने के लिए आएँ, ज़रूरी काम है, तो अब मेरा हुक्म है कि आप 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर आप ग्लासगो तशरीफ़ लाएँ। तो यकीन माने बड़े भाई 24 घंटे के अंदर अंदर वो ग्लासगो में थे। तो इस तरह से हमने अपनी पेरेंट्स की इज़्ज़त की है और जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें बहुत यूके में भी और पाकिस्तान में भी अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। मैं समझता हूँ अगर आप भी पेरेंट्स की इज़्ज़त करेंगे इंशाल्लाह आप किसी भी जगह किसी भी मैदान में फेल नहीं होंगे, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। बात और भी करते हैं, कहते मैं कॉन्वोकेशन पे गया किसी जगह और वहाँ पे पेन ड्रॉप साइलेंस थी जिस तरह से आज है। तो फिर गवर्नर साहब कहते मैंने कहा कि भाई आपसे तालियां बजाना मना नहीं है, आप बजा सकते हैं। तो वो जिस तरह से फिर जो जिस यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जब वुमेन में थे, तो फिर बच्चों ने बहुत सी तालियां वहाँ पे बजाई जितने भी। तो मैं कहना है एक बात और चाहता हूँ, जब जितने बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न ली है, सेकंड डिवीज़न ली है, तो बाज़ का ये होता है कि दूसरे बच्चे थोड़े से मायूस हो जाते हैं कि हम ये पोजीशन हासिल नहीं कर सके। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जब मैं प्राइमरी में था आई वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड इन द क्लास एंड मिडल में भी यही आई वॉज द नंबर 1 चाइल्ड इन द क्लास। और जब मैं 9th क्लास में गया तो एक का नाम मोहम्मद हुसैन था और दूसरे का नाम शाहद था लड़का। तो उन्होंने पता नहीं क्या कितनी मेहनत की, पढ़ना शुरू किया। वो जो मोहम्मद हुसैन था वो क्लास में नंबर 1 आता था और शाह जो था वो नंबर 2 पे हो गया और मुझे तीसरे नंबर पे छोड़ दिया। और मैंने बड़ी कोशिश की उनको कैच करने की उसके बाद, लेकिन नहीं कैच कर सका। वो आज भी दोनों डॉक्टर्स हैं, एक का नाम डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन है, दूसरे का नाम डॉक्टर शाहद है। और मुझे खुशी थी इस बात की कि हम क्लास में 3 बच्चे compete कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर जिन बच्चों ने इस दफ़ा अच्छी पोजीशन नहीं ली या नंबर आपके कम आए हैं या आपको ट्रॉफ़ी नहीं मिली या मेडल नहीं मिला, आपने मायूस नहीं होना। आपने ये कहना है कि अगले साल इंशाल्लाह मैं फ़र्स्ट पोजीशन मैंने हासिल करनी है। इंशाल्लाह अगर आप इरादा करेंगे तो आप फर्स्ट पोजीशन ज़रूर अचीव कर सकेंगे। तो चाइना की पॉपुलेशन जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है और पहले वहाँ पे कि आप एक बच्चा ही पैदा कर सकते हैं। अब 2 साल पहले कबल 3 साल कबल उन्होंने सेकंड चाइल्ड की इजाज़त दे दी है। तो हम पाकिस्तान अक्सर जब भी बात करते हैं तो हम एक ही बात करते हैं कि पॉपुलेशन इज़ अ बर्डन ऑन द कंट्री। ये बोझ है मुल्क पे, बढ़ती आबादी। तो चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद उन्होंने सेकंड चाइल्ड की इजाज़त दे दी। अब वो चाइना क्या करेगा? इस वक्त हो क्या रहा है दुनिया में, पूरे यूरोप में या वेस्ट में या इंग्लैंड में जो पॉपुलेशन है वो बहुत शार्पली श्रिंक हो रही है, स्पेशली वर्किंग पॉपुलेशन। एल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, वर्किंग पॉपुलेशन वहाँ पे है ही नहीं है।
इस तरह चाइना क्या करेगा, बच्चे को पैदा करेगा, उसके बाद उसकी परवरिश करेगा, परवरिश करने के बाद उसको एजुकेट करेगा, एजुकेट करने के बाद वो उसको क्वालिफाइड करेगा, या डॉक्टर या इंजीनियर, जो भी जिस फील्ड में भी, नर्सिंग फील्ड में भी अपनी पॉपुलेशन को ट्रेन करेगा और पूरी यूरोप में, पूरी वेस्ट में के अंदर उनकी जो पॉपुलेशन होगी चली जाएगी। और फिर उस वक़्त ये वार नहीं होगी कि गन की वार होगी, तोपों की वार होगी या बम्स की वार होगी। उस वक़्त जब चाइना ये कहेगा कि मैंने अपनी पॉपुलेशन को आपके मुल्क से वापस बुला लूँगा, वो कंट्री एकदम कोलैप्स हो जाएगी। तो उसने अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट करके उसने पूरी दुनिया के अंदर अपने लोगों को उन्होंने भेज देना है, यहाँ पे वो दूसरों मुल्कों में अच्छी जॉब्स पे सर्व करेंगे। पॉपुलेशन अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, ऑफ कोर्स इज अ बर्डन ऑन द कंट्री। और अगर आपकी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी एसेट ऑफ आवर कंपनी, आवर कंट्री। तो मैं आप बच्चों से आखिर में यही कहना चाहता हूँ, आप हमारे मुल्क का सरमाया हो, आप हमारे मुल्क का फ्यूचर हैं। और जिस तरह के मुल्क के हालात आपके सामने हैं, जो जितने भी हम लोग 60 कह लें या 65 के ओवर या 70 की एज में हैं या जो भी 55 प्लस में हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ वी आर फेल टू बिल्ड अ बेस्ट कंट्री फॉर अवर चिल्ड्रन। अब आपकी जिम्मेदारी आ गई आप पे कि आपने अपने मुल्क को अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा पाकिस्तान बनाना है। और उसके लिए आप जो भी एफ़र्ट डालेंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि आप इंशाल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो आखिर में मैं फिर एक बार प्रोफेसर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ। जितने भी हमारे बच्चों ने फ़र्स्ट सेकंड पोजीशंस ली हैं, अनामात लिए हैं, तो मैं उनके वालिदैन को और उन बच्चों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने तकरीर को ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Ladies and